हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समूह 13 के तत्वों को निम्नलिखित गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। ट्राई हैलाइडों के लुईस अम्ल लक्षण। लुईस अम्ल लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि लुईस अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल किसे कहते हैं। तो लुईस अम्ल के बारे में अगर हम लोग मुख्य अवधारणा समझना होगा। मुख्य अवधारणा, लुईस अम्ल वैसे अणु या आयन या मूलक जिसकी केंद्रीय परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लुईस अम्ल कहलाता है। लुईस अम्ल कहलाता है। मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो उसको लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो जैसे AlCl3। ठीक है, AlCl3 में क्या होगा कि एल्युमिनियम जो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा इस तरह से तीन बंध से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन था, वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर उपयोग में हो गए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, तो यह क्या करेगा कि ये एक तरह का लुईस अम्ल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म जब ग्राही होता है तो उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, लुईस अम्ल है। तो बोल रहा है कि समूह 13 के तत्वों के निम्नलिखित गुण धर्मों का वर्णन कीजिए। समूह 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं। समूह 13 के तत्वों को हम लोग लिख लेते हैं BAl, GA, In और Ti। ये पांच तत्व जो हैं ये ग्रुप 13 के हैं। अब इसका ट्राई हैलाइड के बारे में बात करना है। ट्राई हैलाइड जैसे मान लो कि बी है, वो एफ के साथ जुड़ के BF3 बना लिया। उसी तरह BCl के साथ जुड़ के BCl3 बना सकता है। बी आई Br के साथ जुड़ के Br3 बना सकता है। Bi के साथ जुड़ के Bi3 बना सकता है। इस तरह से ये हो गया ट्राई हैलाइड। उसी तरह Al के बारे में लिखेंगे तो ये AlF3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, AlI3 हो सकता है, इस तरीके से। तो अब यहां पर क्या होता है कि बी और एफ के बीच जो होता है, बी और एफ के बारे में अगर एग्जांपल के थ्रू ये बोरोन वाला लेके चले तो बी तथा एफ दोनों छोटे आकार के होते हैं। दोनों छोटे आकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता जो होगी यहां पे, न्यूनता पश्च आबंधन के पश्च आबंधन के द्वारा कम करते हैं। पश्च आबंधन यहाँ पे बनता है, कम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो न्यूनता है, कम है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बी का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बी और एफ दोनों आकार छोटा है, तो यहाँ पे पच्छ आबंधन बनाएगा और पच्छ आबंधन के द्वारा ये क्या होता है, अपने कम इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है। जबकि जब बड़े हाईलाइट होते हैं, जैसे कि आई आई बहुत बड़ा हाईलाइट है और बी बहुत छोटा है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों के बीच का जो आकार है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि बहुत ज्यादा आकार में गैप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर BI3 में पक्ष आबंधन प्रभावी नहीं होता। BI3 में पक्ष आबंधन आबंधन प्रभावी प्रभावी नहीं हो। अतः ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अतः ये बाहर से इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं जो लुईस अम्ल कहलाता है। मतलब कि अगर मान लो ग्रुप 13 की बात करें तो अगर साइज बढ़ते चला जाएगा तो लुईस अम्ल क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अब ये BF का हुआ, ये लुईस अम्ल बहुत कम कम होगा, क्योंकि अब Al का साइज क्या हो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आकार तो बढ़ता चला जाएगा। तो जब इन सभी के ट्राई हैलाइड बनेंगे तो वो लुईस अम्ल का प्रवृत्ति बढ़ती चला जाएगा, क्योंकि Ti का भी साइज बढ़ा और I का भी साइज बढ़ा। तो इस तरह से क्या होता है कि लुईस अम्ल क्या होता है, प्रभावी होते चला जाता है। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो लुईस अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती है। लुईस अम्ल की
प्रवृत्ति बढ़ती है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।